सर गत्ते का काम करना चाहते हो, प्लास्टिक का काम करना चाहते हो, हर चीज की अलग कॉस्ट होती है। प्लास्टिक में आपको जगह चाहिए बहुत बड़ी। कॉस्टिंग कैसे निकलती है रिक्शे वाले से लेके एंड यूजर तक। सर लेबर कॉस्ट दो होती है, एक तो आपके यहाँ पे लेबर खुद रखी हुई है आपकी, वो लेबर होगी। दूसरी बात, माल लोडिंग की लेबर अलग से आएगी। आपने अगर 10 टन माल खरीदा, भाई साहब से मैंने माल खरीदा, अब मैंने को आपको बेचना है, क्या 10 टन ही माल गया? सारी मार्केट के रेट्स आपको देखने हैं, स्क्रैप यार्ड और ट्रक का खर्चा, और सबसे बड़ी बात, इन सबसे सेटिंग करनी है। सबसे पहले तो ऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर, ये कॉस्ट बता रहा हूं मैं क्या क्या लगती है। अगर आप स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हो, कॉस्ट बहुत रोल अदा करेगी आपकी। भाई साहब स्टार्टिंग से लेके एंड यूजर तक की क्या कॉस्ट होती है। सर गत्ते का काम करना चाहते हो, प्लास्टिक का काम करना चाहते हो, हर चीज की अलग कॉस्ट होती है। प्लास्टिक में आपको जगह चाहिए बहुत बड़ी जी, और जगह अगर आप अपने मुंबई में, मेन मुंबई में लोगे तो भाई साहब लाखों रुपए तो किराया जाएगा। प्लास्टिक का काम है, टर्नओवर कम है, तो कहां से? तो वहां पे आपको क्या सूटेबल रहेगी? वो रहेगी जगह कि जो आप लोहे का काम करो, इतने से में आपका कम से कम 20-25 टन माल आ जाएगा। वहीं प्लास्टिक का आप लेते हो, ये जगह सपोज 20,000 रुपए रेंट पे है, ये एक कमरा अपन ने लिया 20,000 रुपए रेंट पे है, अपन ने क्या करा, इसमें प्लास्टिक का काम कर लिया, और प्लास्टिक की टर्नओवर ही बहुत कम होती है। प्लास्टिक से हमें बच ही नहीं रहे मात्र 10,000 रुपए महीना, और 20,000 रुपए हमारा साथ में रेंट है, साथ में लेबर खर्चा है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन है, तो अपन का पड़ता ही नहीं आएगा। अपन क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे लोहे में। लोहे में ट्रांजैक्शन ज्यादा है, जगह कम चाहिए, तो ये आपको पहले खुद डिसाइड करना पड़ेगा आपके एरिया में क्या आइटम चलती है। अब आ जाओ, कॉस्टिंग कैसे निकलती है रिक्शे वाले से लेके एंड यूजर तक। सबसे पहले तो आपको ऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग करनी है, रिक्शे वाले से लेके एंड यूजर तक की क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। उसके बाद लेबर कॉस्ट कितनी है। सर लेबर कॉस्ट दो होती है, एक तो आपके यहाँ पे लेबर खुद रखी हुई है आपकी, वो लेबर होगी। दूसरी बात, माल लोडिंग की लेबर अलग से आएगी। लोडिंग की अनलोडिंग तो वो जाने, आपको तो लोडिंग तक का देखना है, ठीक है। उसके बाद ऑल एक्स्ट्रा खर्चा। सर आप अगर कोई गोडाउन खोलते हो तो उसमें बिजली, पानी, चाय, ठीक है, कोई आते हैं, कोई चोरी चकारी भी होती है। जितने भी व्यापारी होते हैं हर एक के में चोरी चकारी होती है। बट वो आटे में नमक है तो चलो इग्नोर कर दिया, बट नमक में आटा है तो आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको टाइट हो जाना है। और सबसे बड़ी बात, आपको खाता रखना है। खाता क्या रखना है? आपने 10 टन माल लिया, माल 10 टन ही गया या नहीं गया। आपने अगर 10 टन माल खरीदा, भाई साहब से मैंने माल खरीदा, अब मैंने को आपको बेचना है, क्या 10 टन ही माल गया? आपको महीने में एक ऐसा टाइम रखना है जिसमें गोडाउन बिल्कुल खाली हो जाए, ताकि आपकी एवरेज पता लग जाए क्या चोरी हो रही है और क्या नहीं है। तो सारा आगे बताऊंगा आपको। कांटे की, आपको पता है पानी की भी होती है। जी मालूम। क्या मालूम, बताओ। पानी अंदर कांटे में भरते तो वेट ज्यादा नहीं, ड्राइवर पानी की समस्या करते हैं, पता आपको। सारी मार्केट के रेट्स आपको देखने हैं, स्क्रैप यार्ड और ट्रक का खर्चा, और सबसे बड़ी बात, इन सबसे सेटिंग करनी है। स्क्रैप यार्ड और ट्रक वाले से सेटिंग करनी है। सेटिंग कैसे करनी है? सबसे पहले तो उसको कंजूसी नहीं करनी। वो क्या, 200-500 के चक्कर में वो आपका माल बेच देते हैं, तो पहले अपन क्यों ना उनको फालतू दें। और माल के अंदर, मतलब मील के अंदर कभी भी माल जाता है ना, तो ड्राइवर ही उसका हकदार होता है। ड्राइवर जो बोलेगा वही काम होगा। कोई भी अगर आप मील के अंदर माल भेज रहे हो तो सबसे पहले ड्राइवर को बोलो, भैया किसी से भी तेरी बात हो 100-200 रुपये पकड़ा दे। एक तो वो रिपोर्ट सही बनाएगा जी, दूसरा माल आप सही उतारेगा और भाव से आपके लिए बहुत अच्छी बात करेगा। मैंने अभी एक चीज बोली थी, हर एक इंसान बिकता है, कोई 100 में, कोई 200 में। ये कच्चा लालच नहीं करना जी। आप इससे समझ लो, आप महीने के 10,000 रुपए फालतू गवाएंगे, पर 1 लाख रुपए महीना अलग से कमा लो। ये चीज क्लियर जी।